खबर मिल रही है। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट्स में लगातार देरी की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है और ऐसे में टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से और क्रू मेंबर्स की कमी के कारण इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कई फ्लाइट्स डिले हैं और बताया ये जा रहा है कि आज भी कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो ऐसे में इसी परेशानी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उड्डयन मंत्री से बातचीत की है और इंडिगो में जो परेशानी इस वक्त हो रही है, इंडिगो संकट को लेकर के ही दोनों के बीच में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। देखिए, इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए एक बयान जारी किया है। इंडिगो ने यात्रियों को पूरा रिफंड देने की घोषणा कर दी है। यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और होटल की सुविधा भी मिलेगी और अगली उपलब्ध फ्लाइट का विकल्प भी मिलेगा। इंडिगो की तरफ से यह बयान है और यात्रियों की परेशानी कम करने की कोशिश करेगा। इंडिगो की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, यानी कि इंडिगो ने यात्रियों को पूरा रिफंड देने की घोषणा कर दी है। एक कह सकते हैं कि ये अच्छी खबर है कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए, क्योंकि जो कैंसिलेशन फीस है इसको लेकर के भी लोग परेशान थे कि उनका पैसा काफी ज्यादा खर्च हो चुका है, तो ऐसे में क्या उनको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ी ये खबर है उन यात्रियों के लिए जो कि अब इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त परेशानियों में हैं। तो देखिए, प्रभावित यात्रियों के लिए ये बयान है कि इंडिगो ने दरअसल पूरा रिफंड देने की घोषणा कर दी है। रिफ्रेशमेंट और होटल की सुविधा भी उन सभी यात्रियों को मिलेगी जो एयरपोर्ट पर हैं या फिर कहीं भी अगर फंसे हुए हैं, तो अगली उपलब्ध फ्लाइट का विकल्प भी उन लोगों को मिलेगा। यात्रियों की परेशानी कम की जाएगी, इंडिगो की तरफ से ये बयान। और आपको बताते चलें कि डीजीसीए ने एयरलाइनों को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम वापस ले लिया है। यह कदम देखिए बड़े परिचालन व्यवधानों और एयरलाइनों द्वारा लचीलेपन के अनुरोध के बीच उठाया गया है। एयरलाइंस अब क्रू रोस्टर को स्थिर करने के लिए साप्ताहिक आराम के बजाय छुट्टी ले सकते हैं और डीजीसीए ने कहा है कि यह नियम तुरंत ही प्रभावी है। तो वहीं इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर एक एयरपोर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी बेटी के लिए गुस्से में सैनिटरी पैड मांग रहा है और शोर मचाकर कह रहा है कि मुझे सैनिटरी पैड दो, मेरी बेटी को जरूरत है। इंडिगो आपको बता दें कि इन दिनों दरअसल क्रू की कमी से जूझ रही है और इसके कारण फ्लाइट से यात्रा करने वाला जो भी यात्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अचानक कई फ्लाइट्स डिले हैं तो कई फ्लाइट्स रद्द भी कर दी गई हैं। इंडिगो 6E5152 पटना से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। कंपनी के टेक्निकल फॉल्ट के चलते देश भर में कई विमान हैं वो लगातार रद्द हो रहे हैं। कल भी 400 से अधिक विमान रद्द हुए थे देश भर में और आज भी स्थिति वही है। कई उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं, चाहे दिल्ली से तमाम जगहों की जो उड़ानें हैं वो लगातार रद्द हो गई। पटना एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर कल भी कई विमान 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंचने की बातें थी और 4 से 5 विमान को रद्द भी किया गया था। और आज भी जो स्थिति है आप देख सकते हैं, इंडिगो के काउंटर हैं, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी हैं क्योंकि जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं। फ्लाइट 2:55 की थी मुंबई टू कोएट और ये आधे रास्ते में आने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जबकि मैं सुबह चला 8 बजे देखकर चला तो ये दिखा रहा है ऑन टाइम और आधे रास्ते पर आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जो मेरा टैक्सी का गया 5000 वो अलग है। सफाई करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस जो है बिल्कुल लापरवाह हो गई है, कोई भी जो है यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग घंटों से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, अगर जो है फ्लाइट कैंसिल हो गया। कई यात्री हैं जिनको कि बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली जहां जाना हो, ये यात्री काफ़ी परेशान हैं और यात्रियों ने भी कहा कि विमान कंपनियों का जो स्टाफ जो है उनका रवैया ठीक नहीं, वो सही जानकारी नहीं दे पा रहे और पूरे देश की स्थिति है जो इंडिगो विमान कंपनी है वो टेक्निकल खामियां हैं जिसके चलते पूरे देश भर में जो उनके उड़ानें हैं वो काफ़ी रद्द हो रहे हैं और कल जहां काफ़ी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा, आज भी यात्री परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो वहीं देखिए, रायपुर में बात कर लें तो रायपुर में इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों ने हंगामा किया। फ्लाइट रद्द होने पर यात्री काफी गुस्से में दिखाई दिए। इंडिगो काउंटर में कर्मचारियों पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और ऑल्टरनेटिव फ्लाइट की व्यवस्था नहीं होने पर यात्रियों में काफी ज्यादा आक्रोश है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद के यात्रियों ने नाराजगी जताई। इंडिगो प्रबंधन से जवाब नहीं मिलने पर यात्री वापस लौट रहे हैं।
से जूझ रही विमान कंपनियों की फ्लाइट जो है वो लगातार रद्द हो रही हैं और कल की बात करें तो करीब देश भर में 550 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई थी। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर हूं और आप देख सकते हैं जो यात्री हैं वो जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना था, किसी का पेपर था और तो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था और यहाँ पर जो है वो उनकी फ्लाइट जो है रद्द हो गई है या रीशेड्यूल की गई है, जिसके चलते लोगों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। मैडम, आप बता रही थी आपको कुछ मेडिकल इशू है, कहाँ जाने वाले थे और क्या हो रहा है? मैं यहाँ गर्ल्स कॉलेज कालीबाड़ी में प्रोफेसर हूँ। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो अपोलो में मेरा चेकअप हुआ है, वहीं सर्जरी भी हुई है, तो मेरा अभी वहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था कल का। तो क्या कितने बजे की मैम फ्लाइट थी और क्या बोल? 10 बजे की फ्लाइट थी जो 12 बजे पहुँचना था और मैं 4 बजे वहाँ से मैसूर पहुँच जाती और वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। तो अब मेरा डॉक्टर क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ। और ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई सूचना है, ना कोई प्रॉपरली बताने वाला है कि भाई चलो आपको यहाँ से नहीं हो रहा तो हम नागपुर से कर दें या विशाखापट्टनम, कुछ तो जानकारी कोई दे। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ कैंसिल बोल रहे हैं। हाँ बस कैंसिल, रद्द, और कोई प्रॉपरली बात भी नहीं कर रहा है। देखिए और यहाँ आप पे देख जो रहे है हैं रश कितना है, यहाँ कैसे मैं काउंटर तक पहुँचूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो जानकारी ठीक से नहीं दी जा रही यात्रियों को, जिससे लोगों को परेशानी होती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप कहाँ जा रहे थे और क्या लग रहा है अभी ये कब तक ये सही होगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है? देखिए, मैं जा रहा हूँ, वैसे बेंगलोर हूँ और ये परेशानी नहीं बंद होने वाली, क्योंकि आज जैसे खबर है कि 1200 फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब 1200 फ्लाइट के जो कैंसिल हुई है वो पैसेंजर कैसे जाएंगे? अच्छा, या तो आप कोई दूसरा ऑल्टरनेट दीजिए, वो भी नहीं है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे जो एयर सर्विसेज हैं वो सर 1-2 ही है। जैसे इंडिगो है, ये छोड़ा तो दूसरा नहीं है ज़्यादा, तो कंपटीशन जो है इनमें है ही नहीं, इसलिए मोनोपोली चल रही है इनकी। ये जो मर्जी में वो करते हैं, मर्जी में फ्लाइट कैंसिल कर दिए, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि जितने पायलट्स हैं उनको आप रेस्ट बढ़ाओ, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो पहले क्या था कि ये लोग 48 घंटा काम लेते थे सप्ताह में, तो सरकार ने कहा उसको 36 घंटा करो तब आप चलाओ। इन्होंने फिर बढ़ाया ही नहीं, तो सरकार के अड़ंगे आए तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। कहाँ की फ्लाइट थी और कितने बजे की थी? गोवा की थी, कल शाम की 6:40 की, जो कि कैंसिल हो गई। जी, कैंसिल हो गई। कैंसिल हो अभी गई। क्या बोल रहे हैं? अभी आज सुबह की 9:15 की मिली थी वाया दिल्ली, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई है। अब अगली क्या बोल रहे हैं? अब अगली कल शाम की है, तो अब हमने ले लिया है कि ठीक है आज एक दिन और यहाँ स्टे कर लेंगे, बट अकोमोडेशन एटलीस्ट उनको देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं वो अभी। 3 दिन की, कल का, आज का और कल का फिर से, क्योंकि हमारी कल शाम की फ्लाइट है, वो भी अश्योर्ड नहीं है कि कल फ्लाइट रन होगी या नहीं होगी। देखिए, लगातार जो यात्री हैं उनको जो है काफ़ी परेशानी हो रही है और इनकी कल की फ्लाइट थी वो रद्द हुई। आज सुबह 9:50 की फ्लाइट थी, वो भी रद्द हो गई। अब इन्होंने जो है वो कल की जो है टिकट ली है, तो जो परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है। क्रू मेंबर्स और पायलट्स की जो कमी से विमान कंपनियां जूझ रही हैं, उनका खामियाजा जो है वो यहाँ के यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। यहां पर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट गए और महात्मा गांधी को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम ने पुतिन के भारत दौरे को ऐतिहासिक बताया और ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस दौरे से भारत और रूस की दोस्ती को नई मजबूती मिलेगी। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, यहां पर जब क्लोज डोर में बातचीत हो रही है उसकी ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। ये तस्वीर आपने देखी। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर के सम्मानित किया गया भारत की तरफ से। और जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे उस वक्त की जब अगवानी कर रहे थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक तस्वीर उसकी है और एक गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए की तस्वीर। अरे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर
कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध। और रायपुर से एक बड़ी खबर देखिए, भारत और साउथ अफ्रीका ओडीआई में सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा में देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS की बड़ी लापरवाही, अपराध के आरोपियों को ही दे दी खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। वीडियो में खिलाड़ियों के साथ दिखाई दे रहा वसीम बाबू पर दर्ज हैं 6 आपराधिक मामले। आपराधिक रिकॉर्ड वाले बाउंसरों को दी गई टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका टीम समेत मैदान की सुरक्षा की जिम्मेदारी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की क्रिकेट खिलाड़ियों के पास रखने से सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ पर सवाल खड़े हुए हैं। रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका वनडे मैच के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में प्राइवेट सुरक्षा गार्डों ने दर्शक की जिम्मेदारी जम करके दरअसल यहां पर पिटाई कर दी है। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खराब व्यवस्थाओं के चलते दर्शक परेशान हुए। पांच दिवसीय बिहार विधानसभा देखिए शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है और दोनों सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सदन के अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सदन में राजनीतिक तल्खियां पूरे सप्ताह हावी रहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति। सदन में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने तेजस्वी की चुप्पी को एक रणनीतिक राजनीतिक कदम बताया। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी के सदन में न आने को जन जन के मुद्दों से भागने की राजनीति बताया। कई मंत्रियों ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष जनता की समस्याओं पर बोलने से बच रहा है और अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहा है। उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए। समापन के अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों को मेरी ओर से रवि का तेज, सोम की शीतलता, मंगल का शौर्य, बुद्ध का प्रखर प्रज्ञा, गुरु का ज्ञान, शुक्र का वरदान, शनि का वरदान, अहर्निश रात दिन मिलता रहे। राज्य के विकास में 2 गुण उत्साह से कार्य करते रहें। बेहतर बिहार, सुंदर बिहार, विकसित बिहार के निर्माण में सभी मिलजुल कर कार्य करें। यही 18वीं बिहार विधानसभा में हमारी कामना है। जय भारत, जय बिहार, विकसित बिहार। वहीं सत्र के समापन पर सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों का अभिवादन किया। बिहार विधानसभा के सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर सियासत तेज है। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए। सत्ता पक्ष के आरोपों पर आरजेडी ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष को यह देखना चाहिए कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं, उन वादों को कब पूरा किया जाएगा। देश का बजट टूटा और मान्यवर तेजस्वी यादव परिवार के साथ, पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। जानकारी मिल रही है कि यूरोप गए हैं। किस देश में गए हैं, लोकेशन क्या है? आप बजट की बात कीजिए आज जो हो रही है, और मोबाइल नीचे करो भाई, सभी विधायक पूरी तरह तैनात। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, तो किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। हमने तो आपको बताया, तो आपने ही बताया कि यूरोप गए हुए हैं। अब जहां से यूरोप से घेरेंगे, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका काम क्या है। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए।
हमारा जो काम है हम करेंगे, सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, वो इधर उधर ताक झांक ना करें। वो तो आवेदन देख के यहाँ से गए हुए थे, वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनका जरूरी काम था, वो तो बोले थे, हम लोग से बात हुई थी, वो बाहर गए हुए हैं। अब वो गायब हो गए वो गायब हो ही गए, मतलब सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कहिए कि 25 पहुंच गया था तो लीडर अपोजिशन का अभी भी उनको एलओपी का मिल रहा है, तो वैसे वो गायब तो तैयारी पहले ही कर चुके थे गायब होने की, उस पर आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के सदन में न रहने पर सवाल उठे और इस पर बीजेपी यहाँ पर मिथिलेश तिवारी ने दरअसल कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर के दूसरे को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी पर्यटन के लिए निकल गए हैं पूरे परिवार के साथ, और लाखों राजद के कार्यकर्ताओं को यतीम करके, उनके विधायकों को यतीम करके, और राघोपुर की जनता आज इतनी दुखी होगी कि किसको चुनाव जिता। जिसको लोकतंत्र से मतलब नहीं है वो अपने परिवार के लिए जीता है। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में मौजूद नहीं होने पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने यह कहा कि उन्हें अपने धर्म से और देश से मतलब नहीं है, पश्चिमी सभ्यता पर ज्यादा यकीन करते हैं। क्रिसमस नजदीक है, क्रिसमस की तैयारी को लेकर शायद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर गए होंगे। यादव जी को बिहार के जनता ने जो जनादेश दिया था, लग रहा है उस जनादेश के नारुष्ट है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बजट बिहार विधानसभा में आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जनहित में उनको रहता और बिहार के हित में थोड़ा सोच होता तो विधानसभा के सदन में रहते और 2 दिनों के बाद भी 6 तारीख के बाद भी कहीं जा सकते। लग रहा है तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए होंगे। जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामैत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि जनता ने तेजस्वी को पूरी तरह नकार दिया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जो सदन में रख सके। सांसद दिलेश्वर कामैत ने तंज कसते हुए ये कहा कि अब क्रिसमस मनाने चले गए हैं। पहले उनके घर में छठ पूजा होती थी, लेकिन अब उनके लिए दुनिया बदल गई है। आने वाले समय में उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और क्या कुछ कहा है सुनिए। जनता तो उसको नकार दिया है और उसका कोई एक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई उसके पास में मुद्दा ही नहीं है जो सदन में रखे। आज तक ऐसा देखा नहीं गया है जो सदन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। यह पहली बार है जैसा देखा गया है। इस तरह के वो तो नेता के लायक नहीं है। जनता उसको नकार दी है और नकार देगी सदा के लिए। वो तो क्रिसमस मनाने गए हैं, पहले उनके घर में छठ पूजा होता था, छठ मनाते थे, आज वो क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। तो दुनिया उनके लिए बदल गई है। वो जानती है जो जनता उनको नकार दी है और भविष्य में भी उनका जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए भागे फिरे रहते हैं। वहीं सदन में तेजस्वी यादव के मौजूद नहीं रहने पर सांसद संजय जायसवाल ने भी निशाना साधा है। कहा है कि नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र छोड़कर पिकनिक मनाने यूरोप चले जाएं। ये 2 व्यक्ति कर सकता है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और क्या कुछ कहा है सुनिए। देखिए, कौन व्यक्तिगत तौर पे क्या करता है और किसी के भी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन नेता विरोधी दल विधानसभा सत्र के दौरान छोड़ के यूरोप भाग जाए घूमने, पिकनिक मनाने, यह 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं। इस देश में यह सुविधा माननीय राहुल जी और माननीय तेजस्वी जी को उपलब्ध है, क्योंकि दोनों नॉन सीरियस हैं, दोनों क्या बोलते हैं उन्हें पता नहीं है, और दोनों में एक खासियत है कि न जनता की नब्ज को समझते हैं, न जनता के मिजाज को समझते हैं। अपने पिता, माता, दादा के बल पर आए हुए ये दोनों नेता हैं। चुनाव इनके लिए एक मिड टर्म हॉबी है। आए, अपना हॉबी मनाए, हाथ घुमाए, प्रचार किए और उसके बाद यूरोप दौरे पर निकल गए। जब को